वेलकम टू द ईशू लवर चैनल, जहां हर कहानी आपके जीवन में नया विश्वास और हर प्रार्थना आपके जीवन में नया आशीर्वाद लेकर आती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची सी लगने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके दिल में उम्मीद जाग उठेगी। इस कहानी के अंत में हम एक शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे, जो आपके घर में चमत्कार लाएगी। कहानी शुरू। आखिरी रोटी का चमत्कार। एक छोटा, शांत और सादा सा गांव था, जिसके घरों में सुबह सूरज की हल्की रोशनी उतरती थी और रात होते ही सन्नाटा फैल जाता था। उसी गांव में एक कच्चे से घर में रीना नाम की महिला अपने पति राजीव और 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। लेकिन उसके घर में कई महीनों से संघर्षों की तूफान चल रहा था। पहले उसके पति की नौकरी गई, फिर जमा हुआ राशन खत्म होने लगा, किराया देने के पैसे नहीं, बिल जमा नहीं, लोगों की उधारी चढ़ती जा रही थी। और रीना हर रात यीशु से एक ही बात कहती, प्रभु, मुझे दर्द दे देना, लेकिन मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाना। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि घर में सिर्फ थोड़ा आटा, थोड़ा नमक और बहुत सारी परेशानियां बची थी। उस रात रीना टूट चुकी थी। बारिश हो रही थी, छत टपक रही थी, बिजली गई हुई थी और बच्चे भूख से सो नहीं पा रहे थे। रीना ने मोमबत्ती जलाई और आकाश की ओर देखा। यीशु, क्या तू सच में सुन रहा है? क्या तू मुझे देख रहा है? मैं हारना नहीं चाहती, लेकिन अब थक गई हूं। उसके आंसू बारिश के साथ मिल गए। सुबह की परीक्षा। अगले दिन सुबह जब उसने राशन का डब्बा खोला, तो उसमें सिर्फ इतना आटा था कि एक ही रोटी बन सकती थी। सिर्फ एक। उसने बच्चों को देखा, दोनों भूख से परेशान। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन रीना की आंखों में उम्मीद। उसने सोचा, मैं यह रोटी दोनों में बांट दूंगी। मैं खुद नहीं खाऊंगी। वह रोटी बनाने की तैयारी में थी कि अचानक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर खड़ा एक अजनबी। रीना ने सोचा शायद पड़ोसी है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक बहुत बूढ़े, कांपते हुए व्यक्ति खड़े थे। उनकी आंखों में इतनी भूख थी, जैसे कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, 3 दिन से खाना नहीं खाया, कुछ भी मिल जाए। रीना का दिल टूट गया। एक और उसके बच्चे भूखे, दूसरी ओर एक भूखा बुजुर्ग। उसने आटे की कटोरी देखी, फिर बच्चों को देखा, फिर बुजुर्ग को। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने भीतर यीशु की तस्वीर की तरफ देखा और कहा, प्रभु, मैं तेरे नाम पर दे रही हूं। अब तू मेरा घर संभाल लेना। और उसने अपनी आखिरी रोटी उस बुजुर्ग को दे दी। बच्चे रो पड़े, मम्मी, हमारे लिए खाना। रीना ने उन्हें सीने से लगाया और बोली, यीशु आज कुछ जरूर करेंगे, विश्वास रखो। बुजुर्ग ने रोटी खाई, रीना का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, आज तूने जो दिया है, वह 100 गुना बनकर तेरे पास लौटेगा। और वह आगे चल दिए। चमत्कार की शुरुआत। करीब 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा कि दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। रीना डर गई। अब क्या हुआ? जैसे ही दरवाजा खोला, उसका पति राजीव हांफता हुआ अंदर आया, हाथ में 3 बड़े बैग। उसकी आंखों में खुशी चमक रही थी। वह बोला, रीना, देखो, यीशु ने हमारी सुन ली। मुझे काम मिल गया। पुराना दोस्त मिला, जिसने तुरंत नौकरी दे दी। और पहली सैलरी आने तक उसने पूरे महीने का राशन दे दिया। आटा,
चावल, फेन, दाल, चीनी, साबुन, सब कुछ। रीना वहीं जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। खुशी के आंसू, राहत के आंसू और विश्वास के आंसू। उसने कहा, प्रभु, क्या वो बुजुर्ग तूने भेजे थे? शायद हाँ, क्योंकि जो आखिरी रोटी उसने यीशु के नाम पर दी थी, यीशु ने उसे 100 गुना बढ़ाकर लौटा दिया। कहानी की सीख। जहां हमारा विश्वास खत्म होता है, वहीं से यीशु का चमत्कार शुरू होता है। रीना के घर में कमी थी, लेकिन उसके दिल में विश्वास था। और यीशु उन्हीं के लिए रास्ता बनाते हैं, जो टूटने के बाद भी विश्वास रखते हैं। अब यहाँ से प्रेयर शुरू। हे प्रभु यीशु, आज जो भी इस कहानी को सुन रहा है, उसकी आंखों के आंसू तू देख रहा है, उसके संघर्ष तू जानता है। प्रभु, जैसे तूने रीना के घर में आखिरी रोटी को चमत्कार बना दिया, वैसे ही इस सुनने वाले के घर में भी चमत्कार कर। जहां कमी है, भरो। जहां बीमारी है, छूकर ठीक कर। जहां रास्ते बंद है, दरवाजे खोल। प्रभु, उनका घर आशीर्वाद से भर दे, उनके बच्चों